देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं मुताबिश हुसैन और सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपना बयान जो है वो वापस ले लिया है, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ था। 3 अक्टूबर को आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ जो बयान उन्होंने दिया था कि लोगों को किसानों के खिलाफ लाठी उठाने के लिए उस बयान में कहा था, और इसको वापस उन्होंने लिया है और कहा है कि मैं समाज में किसी तरह का टकराव नहीं बढ़ाना चाहता हूं। बयान वापस लेने के बाद भी किसान मेरा विरोध कर रहे हैं। मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। गजाली, बताइए क्या कहते हुए वापस लिया है मुख्यमंत्री ने अपना ये बयान, और इनका विरोध तो फिर भी किसान कर रहे हैं। जी देखिए, ये पहली बार हुआ है कि हरियाणा में भाजपा और जजपा की सरकार ने अपने किसी बयान पर या किसान आंदोलन को लेकर अपना जो रवैया है कुछ नरम किया है। एसडीएम का जो मामला था, जब उन्होंने कहा था कि सर फोड़ दो, तो उस वक्त भी सरकार में मुख्यमंत्री खुद जो है एसडीएम का बचाव करते दिख रहे थे, और काफी आंदोलन और संघर्ष के बाद उनके खिलाफ जो है एक्शन या इंक्वायरी के ऑर्डर्स दिए गए। लेकिन इस मामले में जब ये बयान इन्होंने 3 अक्टूबर को दिया था पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उसके बाद से इनकी भी बहुत कह सकते हैं कि क्रिटिसिज्म हुई थी, बहुत ज्यादा इनकी आलोचना हुई थी इस बयान को लेकर। समता देवी मंदिर है यहाँ पंचकुला में, वहां किसी समागम में आए थे जहां पर उन्होंने अपने बयान के लिए खेद प्रकट किया, और ये कहते हुए खेद प्रकट किया कि मैं माता के द्वार में आया हूं तो मुझे ये आभास हुआ कि मैंने जो बयान दिया था वो सही नहीं था, या उससे समाज में जो है टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। कल यानी 9 तारीख को अग्रवाल समाज का एक प्रोग्राम है, सोशल सामाजिक कार्यक्रम है कैथल जिले में, और किसानों ने कल से ही वहां पर इनके विरोध जता रहे थे, और उसको देखते हुए शायद इन्होंने अपना बयान वापस लिया है, क्योंकि हर दिन हरियाणा में कहीं ना कहीं भाजपा और जजपा के जो नेता हैं उनका विरोध तेज होता जा रहा है। कहीं ना कहीं इस स्थिति से बचने के लिए कि आगे कोई टकराव की स्थिति ना बने, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने अपना बयान वापस दिया है। शुक्रिया गजाली आपका सब जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री हरियाणा के इनका एक बयान जो किसानों को लेकर दिया था, उसको लेकर काफी हंगामा मचा था। इस बयान को वापस उन्होंने लिया है, और कल एक प्रोग्राम होना था, इसको लेकर किसान विरोध कर रहे थे, उसमें अब मुख्यमंत्री खुद नहीं जाएंगे, ये भी जो है उन्होंने बताया। और लगातार जो किसान हैं, जो सरकार में मंत्री हैं, नेता हैं, उनका विरोध हरियाणा में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से करते रहे। और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का नाम काफी चर्चा में है। आरोप है कि मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की गाड़ी की टक्कर से 4 किसानों की मौत हो गई। विपक्षी दल अजय मिश्रा का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन उनकी कुर्सी बच गई लगती है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की कुर्सी फिलहाल बच गई लगती है। इसका इशारा तब मिला जब गुरुवार को मंत्री साहब बीपीआरडी की एक कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेने महिपालपुर उनके मुख्यालय पहुंचे। वैसे इस कार्यक्रम में मीडिया को उनसे दूर रखने के लिए खास इंतजाम किए गए थे। जानकारी के मुताबिक उनके द्वारा बताए गए पक्ष से सरकार संतुष्ट है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ब्राह्मण वोट बैंक को देखते हुए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बीपीआरडी के बाद मंत्री जी अपने दफ्तर केंद्रीय गृह मंत्रालय पहुंचे, जहां उन्होंने कश्मीर की एक मीटिंग में हिस्सा लिया। खीरी से सांसद अजय मिश्रा को आसपास के क्षेत्रों में टेणी महाराज के नाम से जाना जाता है। एक बार विधायक और 2 बार सांसद बने अजय मिश्रा को इसी साल जुलाई में मोदी कैबिनेट विस्तार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया। इस देश में लोगों को न्याय का अधिकार है, और अभी तक न्याय नहीं मिला है। और जो वहाँ पे मौजूद थे चश्मजीत गवाह, वो सारे कह रहे हैं कि उनके बेटे इन्वॉल्व थे इस मामले में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि न्याय कैसे मिलेगा अगर वो मंत्री रहेंगे? उनके अंडर आता है ना ये सब किसानों से। तो जब तक वो रहेंगे, जब तक वो बर्खास्त नहीं होंगे, तो कौन एक निष्पक्ष जांच करेगा? कुश्ती का शौक, पहलवानी का शौक रखने वाले अजय मिश्रा हर साल अपने गांव बनबीरपुर में कुश्ती का आयोजन करवाते हैं। इस साल के आयोजन में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शिरकत करने वाले थे, जिसका किसान विरोध कर रहे थे और मामला हिंसा तक पहुंच गया। बीपीआरडी फंक्शन अटेंड करने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, जो इस फंक्शन में 1 घंटे के करीब थे, वो निकल गए। वो यहाँ पर जो प्रिजन्स और करेक्शनल सर्विसेज के कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए थे। इंटरेस्टिंगली बात यह है कि कल मीडिया इस
फंक्शन के लिए इनवाइटेड थी, लेकिन आज जो है उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। यहाँ पे बंदोबस्त ऐसा था जो देखने वाला था। दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भी यहाँ पर मीडिया को बाहर रखने के लिए तैनात किया गया था। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कश्मीर के श्रीनगर में कल आतंकियों ने एक स्कूल में घुसकर एक महिला प्रिंसिपल और एक टीचर की हत्या कर दी। मरने वालों में एक कश्मीरी पंडित और एक सिख हैं। इन हत्याओं के विरोध में आज जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसके अलावा प्रिंसिपल की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए और इन 2 हत्याओं के एक दिन पहले आतंकियों ने 3 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसमें श्रीनगर के बिंद्रू मेडिकल के मालिक मक्खनलाल बिंद्रू भी शामिल थे। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे सभी शिक्षक एक साथ चाय पी ही रहे थे कि तभी 3 आतंकवादी इस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में घुस आए। उन्होंने प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और शिक्षक दीपक चंद की पहचान कर उन्हें अलग किया और काफी करीब से उन्हें गोली मार दी। दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दहशत के मारे बाकी शिक्षक कुछ कर भी नहीं पाए। इससे पहले कि पुलिस और सुरक्षा बल वहां पहुंच पाते, आतंकवादी वारदात को अंजाम दे फरार हो गए। गन शॉट सुने तो हम बहुत शॉक हो गए कि हमने खिड़की से देखा तो यहाँ पे मतलब शोर था। थोड़ा बाहर निकले तो वहाँ पे मैडम दीपक सर टीचर एक हमारा वो गिरा हुआ था वहाँ पे। एक के बाद एक आतंकवादियों की ऐसी वारदात से कश्मीर घाटी दहशत में है। बीते 5-6 दिनों में ही 7 आम नागरिक इन आतंकी हमलों में अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें से 6 को तो अकेले श्रीनगर शहर में मार दिया गया। गुरुवार को हुई हत्याओं के तुरंत बाद सिख समुदाय से जुड़े संगठनों ने सभी सिख सरकारी कर्मचारियों से कहा कि वो तब तक काम पर न जाएं जब तक सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर देती। हमने तो आज से अपने प्रोटेस्ट के तौर पर अपने तमाम उन सिख नौजवानों से कहा है जो सरकारी दफ्तरों में हैं कि वो प्रोटेस्ट के तौर पर अभी लीव पर चले जाएं। हमारा प्रोटेस्ट ये है कि कोई बच्चा या कोई जो बेटी है वो अभी कहीं सरकारी दफ्तर में ना जाए। उधर एनडीटीवी से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने इन हत्याओं के पीछे आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की एक नई शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट का हाथ बताया। उन्होंने कहा कि जल्द ही हमलावरों का पता लगा लिया जाएगा। There are some modules working on behalf of some agencies in Pakistan. They are working for TRF under the umbrella of TRF, and TRF, as you know, is being run from Karachi. People from the minority community also have a right to go for their occupation, for their professions, wherever they are deployed by the government. They are being targeted. इससे पहले मंगलवार को भी कश्मीर घाटी में एक ही घंटे के अंदर ऐसी 3 वारदात हुई थीं। पहली वारदात में एक कश्मीरी पंडित ML बिंद्रू की आतंकवादियों ने उनकी दुकान में घुसकर हत्या कर दी। बिंद्रू दवा की दुकान चलाते थे और उन गिने चुने कश्मीरी पंडितों में से थे जो 90 के दशक में आतंकवाद के चरम दौर में भी घाटी छोड़कर नहीं गए। Right now, today my father is no more, right? But still, I have a smiling face because I know my father was a warrior. He was a winner. If I shed tears, that would be like a tribute to those gunmen. उधर जम्मू में दीपक चंद के परिवार का बुरा हाल है। दीपक पिछले 3 साल से श्रीनगर के इस सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे थे। जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों ने इन हत्याओं की एक सुर में निंदा की है और सरकार से तुरंत कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की अपील की है। कि जब मिलिटेंट ये हर दिन तकरीबन या हर हफ्ते इनकाउंटर करते हैं, मिलिटेंट मारने का दावा भी हो रहा है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? शायद यही कि जो सुरक्षा जो स्ट्रक्चर है उसकी जो प्रायोरिटीज हैं, क्या करना चाहे, असल में खतरा कहाँ है, उस पे नजर नहीं है। नजर है तो कौन ट्वीट करेगा, नजर है कि सियासत में कौन बात करेगा, नजर है कि सियासत ही नहीं यहाँ हो। जो असल खतरा है उस खतरे से उनकी आंखें हटी थी, उनकी तवज्जो हटी थी और शायद यही वजह है कि आज यहाँ टीचरों को भी कत्ल किया और इसके जो नतीजे हैं, नतीजे काफी भयानक हैं।
श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।